लेकिन जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिल पाता। वो कहीं ना कहीं इस समाज के जो लीडर्स हैं, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जो खुद इस व्यवस्था के गुलाम हैं, वो अपनी आवाज़ नहीं उठाते। हम उनको चुनकर भेजते हैं संसद में, लेकिन वो वहाँ पर चुप बैठे हैं। उनकी क्या मजबूरी है ये वही जाने। वो राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद की वो बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद बड़ा खोखला है। वो राष्ट्रवाद तब तक संभव नहीं है कि जब तक इस देश में की बहू बेटियों पर अन्याय बलात्कार होता है। छोटे छोटे बच्चों की अगर पानी पीने के लिए हत्याएं कर दी जाती है, कैसा राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद का मतलब है कि उस राष्ट्र के एक एक नागरिक को उसके सारे अधिकार मिले, तब वो राष्ट्रवाद है। उसको राष्ट्रवाद कहता है। ये खोखला राष्ट्रवाद है, दिखाने का राष्ट्रवाद है। जी मैम, क्या कहेंगे आप जिस तरह की घटना जालोर में घटी है, इंद्र कुमार जो मेघवाल है बच्चे के साथ, क्या लगता है आपको कि अभी जो जिस तरह की बात की जा रही थी, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में कहते हैं कि समानता, और अब की बार उन्होंने 75वीं वर्षगांठ जो थी आज़ादी के उपलक्ष्य में, उस पर अमृत महोत्सव की मनाई और पूरे देश में एक मैसेज देने की बात की। क्या लगता है कि वाकई अमृत महोत्सव लायक अभी स्थिति है देश में? जी, सभी को पहले तो जय भीम। मेरा नाम आरती दिनकर है और मैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ। और लगातार हम ऐसी अपने समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, लगातार हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। और इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो उससे एकदम साफ नज़र आता है कि हम लोग बेशक आज़ादी का 75 साल का हम लोग मना रहे हैं और 75 साल हो चुके हैं और देश अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज भी हमारे ऊपर उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है। और इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो जो पुरानी व्यवस्था है वो आज भी निरंतर चली आ रही है, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो ये घटना जो घटित हुई है, इस घटना के पीछे का मुख्य कारण इस भारत देश की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है। उस वजह से ये घटनाएं होती हैं, क्योंकि जो मानसिकता है जो हमारे समाज की, वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वो ऐसा व्यवहार करते हैं। देश में संविधान है, संविधान हमें सारे अधिकार देता है, हर इंसान को अपने उनके राइट्स देता है इस देश में, लेकिन संविधान होते हुए एक अलग व्यवस्था हमारे देश में जो चलती है, वो हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था के आधार पे चलती है, जाति व्यवस्था के आधार पे चलती है। और उस जाति व्यवस्था का जो जहर है वो इतना ज़्यादा लोगों की मानसिकता में भर चुका है कि वो इस चीज़ को उसको लेकर ही चल रहे हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि किसको कितनी समानता है, हमारे देश में संविधान है और सबके अधिकार हैं, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी विडंबना है इस देश की। मैम, आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की घटना होती है, लोग कैंडल मार्च करते हैं, 10 दिन काफ़ी हाहाकार मचता है, और फिर उसके बाद क्या नहीं लगता कि जब इस तरह की घटनाएं अभी भी देश में व्याप्त हैं, तो जो सामाजिक डेलीगेशन है उनको देश में तमाम उन जगहों को चिन्हित कर कर इस बात की एक रिपोर्ट तैयार कर कर सुप्रीम कोर्ट से लेकर और तमाम सरकारों को देनी चाहिए और इस बारे में अवगत कराना चाहिए कि अभी भी इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है? देखिए, ये सारी चीज़ें होती हैं समाज में, और ये पूरी तरीके से समाज और सरकार अवगत होती है ऐसी घटनाओं की, लेकिन जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिल पाता। वो कहीं ना कहीं इस समाज के जो लीडर्स हैं, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जो खुद इस व्यवस्था के गुलाम हैं, वो अपनी आवाज़ नहीं उठाते। हम उनको चुनकर भेजते हैं संसद में, लेकिन वो वहाँ पर चुप बैठे हैं। उनकी क्या मजबूरी है ये वही जाने। लेकिन हमें जो हमारे अधिकार मिले हैं इस देश में, हमारे नेता भी इस वर्ण व्यवस्था और इस जाति व्यवस्था और इस देश की जो व्यवस्था है उसके आज भी वो खुद गुलाम है। तो वो जब खुद गुलाम है तो अपनी बात को वो सही तरीके से कह ही नहीं पाते हैं। ये तो आम जनता है, जो हमारे जैसे आम लोग हैं, हम आम गृहिणी हैं, जो हम इस बात को बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आम जनता है, हमारी बात जो है आपके सोशल मीडिया पे तो पहुंच रही है, लेकिन यहाँ का जो सो कॉल्ड मीडिया है वहाँ तक ये आवाज़ें नहीं पहुँचती है। ये समाज आज भी हाशिए पर है। जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं आपने। जी बिल्कुल। जो सामाजिक स्तर पर क्या आपको ऐसा लगता है कि कौन सा ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि या क्या करना चाहिए जो इस तरह की जहां पर अभी भी व्यवस्था है उनको सामने लाया जाए और उनके खिलाफ एक्शन के लिए
तमाम सरकार और तमाम जो ऐसी एजेंसियां हैं सरकारी जी। उनको मजबूर किया जाए। जी बिल्कुल, ये जो सामाजिक जो आंदोलन है इस देश में, जो सामाजिक जागृति है, उसकी बहुत आवश्यकता है। जिस दिन सामाजिक रूप से हमारा समाज जागृत हो जाएगा, एक आंदोलन में एक रूप से इकट्ठा होगा। आज क्या है, बिखरा हुआ है, थोड़े थोड़े लोग अलग अलग जगह पे अपने आप को अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ये इसका मुख्य कारण है। और हमारी शक्ति इतनी बढ़ जाए कि ये जो नेता हैं हमारे समाज के, उनके भी कानों को हम जगाने लायक बन पाएं, तब ये कहीं संभव है। और उसके लिए इस देश का जो जनता है उसको समझना चाहिए कि सामाजिक जागृति बहुत बड़ी चीज़ है। सामाजिक जागृति से ही हम एक राजनीतिक ताकत में रूपांतरित हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ी इसमें सच्चाई है कि जो रूलिंग क्लास होता है उसके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार नहीं होता है, और जो दबा कुचला होता है उसी की बलि चढ़ाई जाती है। तो हम लोग सब जानते हैं। तो आज जो हमारा जो इस देश का जो हाशिए पे समाज है, जो SC ST OBC वर्ग है, उनकी जो लीडर्स हैं या उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी आवाज़ को बुलंदी से नहीं कह पा रही है। उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण है। और मुझे जो लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो EVM मशीन इस देश में आई है, जिसकी वजह से हमारा लोकतंत्र आज पूरी तरीके से खतरे में है, डगमगा गया है। उसके ऊपर रोज अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसका मुख्य कारण ये भी है क्योंकि सरकारों को अब कोई डर नहीं है कि वो अब 5 साल के बाद वो कैसे चुनी जाएंगी। आज सरकारें मशीनों से चुनी जा रही हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की अगर हम बात करें तो उनकी कितनी जवाबदेही बनती है इस तरह की घटनाओं पर? जी, उनकी पूरी जवाबदेही है। वो अपनी आवाज़ उनको तुरंत उठानी चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि वो जिनके प्रतिनिधि हैं, अगर उनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल वो किसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। वाकई में लगता है कि इस तरह का हो रहा है अभी। जी देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया कुछ समस्या हमारे प्रजातंत्र को कैप्चर किया गया EVM मशीन के द्वारा। आज वोट हमारे चोरी, इस जनता में मतलब जो एक बहुत बड़ा हमारे महापुरुषों ने अधिकार दिलाया, बहुत संघर्ष के बाद हमें एक अधिकार दिलाया, जिसमें एक गरीब, एक जो रिक्शा चलाने वाला हो, महिला हो और 18 साल से जो भी ऊपर है, सबको एक अधिकार दिया। वो था वोट का अधिकार, एक वोट का अधिकार, वो समान था सबका। आज उसके वो एक वोट के अधिकार को भी उन्होंने EVM मशीन से चुरा लिया है। और आज मन मर्जी की सरकारें हैं, मन मर्जी का अत्याचार है। लोग चिल्ला रहे हैं, रोड पे रोज हो रहे हैं। हमने सालों से ये संघर्ष देख रहे हैं। हमने किसानों का आंदोलन देखा, हमने मजदूरों का आंदोलन देखा। रोज सबके अधिकार छीने जा रहे हैं क्योंकि जो सरकार है हमारी, उसके कानों में कोई आवाज़ नहीं जा रही, क्योंकि वो मन मुग्ध होकर उनको पूरी श्योरिटी है कि हम तो EVM मशीन से चुन के आ जाएंगे। जो चिल्ला रहा है चिल्लाने दो, लेकिन एक अति होती है ना, एक अति एक सीमा तक होती है। उसके बाद जब जन आंदोलन होता है तो उसके बाद ही कुछ रिजल्ट आते हैं। आपको लगता है कि जातिवाद, ऐसी कुंठित जो प्रथा है, उनसे ज़्यादा राष्ट्रवादिता पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है देश में, और वही चीज़ें जो है एक समझाने की कोशिश की जा रही है, और इस जो सबसे अहम मुद्दा है जातिवाद और तमाम ऐसी घटनाएं, उन पर अभी कोई बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, वो राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद की वो बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद बड़ा खोखला है। वो राष्ट्रवाद तब तक संभव नहीं है कि जब तक इस देश में की बहू बेटियों पर अन्याय बलात्कार होता है। छोटे छोटे बच्चों की अगर पानी पीने के लिए हत्याएं कर दी जाती है, कैसा राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद का मतलब है कि उस राष्ट्र के एक एक नागरिक को उसके सारे अधिकार मिले, तब वो राष्ट्रवाद है। उसको राष्ट्रवाद कहता है। ये खोखला राष्ट्रवाद है, दिखाने का राष्ट्रवाद है। लेकिन वो तो यही रहा है कि इसकी परिकल्पना, वो राष्ट्रवाद जो वो सोच रहे हैं, वो राष्ट्रवाद दिखावी है। उन्हें दुनिया को दिखाना है, ये राष्ट्रवाद है उनका। राष्ट्रवाद मैं तब मानूंगी जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो, यहाँ के सभी नागरिकों को उनके अधिकार मिले, कोई किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार ना हो। वो राष्ट्रवाद होगा, असली राष्ट्रवाद। एक मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरह से साक्ष्यों से वहाँ छेड़छाड़ की गई है, साक्ष्यों से जी, तो क्या लगता है आपको न्याय की जो प्रक्रिया है या न्याय की जो उम्मीद है वो बरकरार रह पाएगी, मिल पाएगा न्याय? देखिए, आज न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सब कुछ चंद लोगों के हाथों में है। वो लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है। न्याय व्यवस्था भी कुछ नहीं कर पा रही है। न्याय तो मिलना चाहिए, उनकी बात हो रही कि न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय कितनों को मिलता है ये देखने की बात है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।